हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल दिनेश के बिजनेस प्लान में आप सभी का स्वागत है। मैं दिनेश कुमार फिर से हाजिर हूँ ऐसे 5 बेहतरीन ज़बरदस्त आइडिया बिजनेस जो आप अपने घर से करके शुरुआत करके आप अपने जीवन की नई उड़ान को दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को ऑन कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। दोस्तों, आज के हैं 5 बेस्ट बिजनेस आइडिया जिनमें से आपको जौन सा भी पसंद आए आप उस काम को स्टार्ट कर सकते हैं और अपने जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। नंबर 1 है कॉफी शॉप। दोस्तों, आपने देखा होगा कि चाय के बाद आज आज के टाइम में एक भाई आपने देखा होगा कि जॉली इसका नाम है, चाय वाला जॉली। चाय वाला जॉली जो आज के टाइम में बहुत फेमस है। दोस्तों, आप सभी उसको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, वो यूट्यूब पे आप उसको हर एक जगह पहचान पा रहे होंगे कि जॉली जो है चाय वाला है, बिजनेसमैन आज के टाइम में इतना फेमस हो चुका है हद से ज्यादा। दोस्तों, अपने बिजनेस से पता नहीं कब आपकी एक बड़ी किस्मत चमक सकती है, तो इसलिए अपने बिजनेस पे कभी भी उस बिजनेस को छोटा या बड़ा करके नहीं समझना, क्योंकि बिजनेस बिजनेस होता है। आप ये सोचते हैं कि छोटा बिजनेस है तब कब बड़ा आदमी बनेगा, नहीं बनेगा, कोई पता नहीं है दोस्तों समय का, कब आपका कौन सी टाइम में आपका समय चेंज हो जाए। तो इसी प्रकार काम वो चाय का करता था, छोटा था, पर आज के टाइम में वो बड़ा स्टार बन चुका है। चाय जॉली एक टाइम में उसको कोई जानता भी नहीं था, पर आज के टाइम में उसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी उसके पास चाय पीने को आते हैं। दोस्तों, तो चाय के बाद सबसे ज्यादा बिकने वाला पदार्थ कॉफी है। दोस्तों, अगर आपने हिंदुस्तान के अंदर आज के टाइम में देखा जाए तो नंबर 1 पे है चाय और उसके बाद में अगर आता है तो कॉफी। कॉफी एक पेय पदार्थ ऐसा है जो हिंदुस्तान के अंदर दूसरे पे आता है, चाय के बाद उसी का नंबर है। अपने देश में आज के टाइम में चाय के बाद में कॉफी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रखी है। अगर आप चाहते हो चाय का बिजनेस करना है तो चाय का कर सकते हो, अगर आप चाय का नहीं करना चाहते तो आप कॉफी शॉप कर सकते हैं। दोस्तों, कॉफी शॉप कॉफी शॉप का अगर देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला पेय पदार्थ है और आने वाले समय में कॉफी का एक बहुत ही बड़ा भविष्य उज्जवल देखा जा रहा है। दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय में कॉफी एक दुनिया का नंबर 1 ऐसा पदार्थ होगा कि सबसे ज्यादा बिकेगा और इसकी डिमांड भाई दोस्तों दिन पे दिन बढ़ती जा रही। कॉफी के फायदे भी बहुत हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि किसी के बीपी होता है, बहुत से भाई बीपी में कॉफी का उपयोग ज्यादा करते हैं और शहरों में तो सबसे ज्यादा कॉफी ही का उपयोग करते हैं। तो आज के टाइम में अगर आप चाहते हैं अपना खुद का बिजनेस करना, आपके पास कम पैसा है, तो दोस्तों आप कॉफी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसको कम रुपए लगा के भी छोटे लेवल से शुरू किया जा सकता है और इसको आप लोन की सहायता से बड़ा भी बना सकते हैं। आज के टाइम में कॉफी ऑनलाइन भी बिकती है और ऑफलाइन भी बिकती है। दोस्तों, इस कॉफी की शॉप खोल सकते हो बड़ी वाली अगर चाहो तो। अगर आपके पास बड़ी शॉप के लिए पैसे नहीं हैं तो आप एक छोटा स्टॉल लगा के भी कॉफी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप इसको करना कहाँ पे है दोस्तों, आप कहीं भी एक बड़ा जो गार्डन होता है उसके सामने इसका स्टॉल लगा सकते हैं, या हॉस्पिटल के सामने लगाते हैं, रेलवे स्टेशन के सामने भी लगा सकते हैं, बस स्टैंड पे भी लगा सकते हैं, या कोई मतलब ऐसा कोई बड़ा मॉल है जो फेमस है वहां पे भी आप लगा सकते हैं। दोस्तों, आप इसको हर एक जगह, एक ऐसी बढ़िया सी जगह जहां पे ज्यादा व्यक्ति का आवागमन होता है वहां पे आप इसका स्टॉल लगा के या शॉप खोल के कॉफी का शॉप या कॉफी का स्टॉल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो हुआ दोस्तों कॉफी का। नंबर दूसरा है बेकरी। छोट
आपने देखा होगा कि आज के टाइम में बेकरी भी अपने आप में कम नहीं है दोस्तों। बेकरी में काफी प्रकार के बिजनेस प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। जैसे आपका है पेटीज है, मोमोज है, नमकीन है, बर्गर है, चाउमीन, इस प्रकार के ये कच्चे प्रोडक्ट मतलब बेकरी के अंदर इनको बनाया जाता है। उसके बाद में इनको शॉपों में, होलसेल की दुकान पे या छोटे जो होते हैं क्या रेडी वाले, उनके पास में इनको बेचा जाता है। तो आप अगर चाहते हैं दोस्तों बेकरी के लिए आप, तो बेकरी का आप ओपन कर सकते हैं। अगर बेकरी में आप छोटा बिजनेस करना चाहते हैं, आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है पेटीज बनाने के लिए, बर्गर बनाने के लिए इसमें मशीन की जरूरत होती है। तो आपको पास अगर है इतना पैसा कि आप बेकरी खोल सकते हैं, तो आप बेकरी का स्टार्टअप लगा के आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि दोस्तों मैं इतना नहीं कर सकता, अगर इससे भी छोटा लेवल पे मैं इस काम को शुरू करना चाहता हूं, तो दोस्तों आप नमकीन जो होती है, आप सभी नाश्ते में उसको लेते हैं, सभी जानते हैं नमकीन क्या है। तो नमकीन आप अपने घर से बना के एक पॉलीथीन में पैक करके इसको आराम से बेच सकते हैं। और नमकीन दोस्तों बहुत ही इजी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते, तो जहाँ पे हलवाई होते हैं आप उनसे संपर्क करके 1 दिन 2 दिन 10 दिन तक आप उसके साथ रह के उस नमकीन को बनाना आराम से सीख जाएंगे। और इसको आप अपने घर से आराम से इसको नमकीन को स्टार्ट कर सकते हैं। नमकीन में दोस्तों कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, एक कढ़ाई की ज़रूरत होती है और एक छोटी मशीन की ज़रूरत होती है। वो मुश्किल से आप 5-7 हज़ार रुपये के आराम से आप उसको उपलब्ध करा लेते हैं। और उसमें डाई होती है, डाई कई प्रकार की डाई होती है, आप उनसे उस नमकीन की बना सकते हैं। नमकीन का मशीन अब आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं नमकीन की मशीन। कोई भी वेबसाइट पे जाके आप इसको खोल सकते हैं। इंडिया मार्ट पे अगर आप चाहो तो इंडिया मार्ट पे जाके आपको बहुत सारी मशीन, सब प्रकार की मशीन आपको मिल जाती है। आप इंडिया मार्ट पे सर्च करें कि नमकीन बनाने की मशीन, तो आपको सर्च करने पर वो नमकीन बनाने की मशीन मिल जाती है। नंबर तीसरा है फास्ट फूड का। दोस्तों अपने हिंदुस्तान में पहले तो कई टाइम पे विदेशों में फास्ट फूड का सबसे ज्यादा चलन होता था, पर आज के टाइम में अपने हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा बिकने वाला पदार्थ है तो फास्ट फूड है दोस्तों। खाने पीने वाला सिस्टम फास्ट फूड जो नमकीन प्रकार का होता है, चटपटा होता है। और ये एक जो फास्ट फूड है ये ज्यादातर चाइनीज है दोस्तों, विदेशी हैं ये सब चीज। बर्गर भी, चाउमीन भी, मोमोज, ये सब विदेशी हैं दोस्तों, अपने हिंदुस्तान का एक भी पदार्थ नहीं है। बल्कि आज के टाइम में अपने हिंदुस्तान में इसकी सबसे ज्यादा डिमांड बन चुकी है। और हिंदुस्तान में अब ये सबसे ज्यादा पैदावारी इसी की हो रही है, चाउमीन बर्गर की। दोस्तों पैदावारी का मतलब ये नहीं कि जमीन से इसको उगाया जा रहा है, नहीं दोस्तों, इस प्रोडक्ट को अपने हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा चाउमीन, पेटीज, मोमोज, बर्गर, इनको अपने हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बनाया जा रहा है। और अपने हिंदुस्तान के लोग सबसे ज्यादा इनको खाने के उपयोग में ले रहे हैं। तो इसलिए आज के टाइम में अगर देखा जाए तो फास्ट फूड का काम अपने आप में कम नहीं है दोस्तों, बहुत पैसा देने वाला बिजनेस है। और इसको आप कुछ पैसे लगा के, मात्र 10-5 हजार रुपये लगा के आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसमें भी आपको कुछ ज्यादा झमेला पाने की जरूरत नहीं है। आप 1-2 दिन किसी के साथ, जो जैसे पेटीज वगैरह है, चाउमीन, गोलगप्पे, चिल्ली पटाटो, ये कोई बनाता है भाई, आप उससे संपर्क कर सकते हैं। या आज के टाइम में यूट्यूब पे सब कुछ है दोस्तों। अगर आप कहीं भी नहीं जाना चाहते, अगर आप चाहते मैं घर पे ही सब कुछ सीखूं, तो आप यूट्यूब पे सर्च करो, सब प्रकार के आपको वीडियो मिल जाएंगे। किस प्रकार को आपको चिल्ली पटाटो बनानी है, किस प्रकार को आपको मोमोज बनाना है, सब कुछ यूट्यूब पे उपलब्ध है। आप इनको सीख के इस बिजनेस को भी स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर चौथा है दोस्तों गिफ्ट का बिजनेस। गिफ्ट का बिजनेस अगर आप चाहते हैं
तो इसकी शॉप खोल सकते हैं। आपको पता हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आज के टाइम में गिफ्ट का बहुत ज्यादा चलन होता है दोस्तों। किसी की शादी पार्टी फंक्शन में अगर हम जाते हैं, त्योहारों पे जाते हैं, तो हमारे हिंदुस्तान में लोग बाग अपने जहाँ अगर किसी के शादी पार्टी में जाते हैं तो एक गिफ्ट लेके जाते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में गिफ्ट का बहुत ज्यादा चलन हो चुका है। कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। तो आप गिफ्ट की शॉप खोल सकते हैं दोस्तों। इसमें भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि दोस्तों आप एक सरकारी नौकरी से ही पैसा कमा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आज के टाइम में अपने हिंदुस्तान में पैसा कमाना बहुत ही आसान है। बस आपको दिमाग का इस्तेमाल करना है और मेहनत करना है लगातार। तो आप सरकारी नौकरी को भी आप छोड़ सकते हो और उसके बाद में अपना बिजनेस कर सकते हो। अगर दोस्तों आप पार्ट टाइम कोई बिजनेस करते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, तो आप इसको भी पार्ट टाइम में अपनी शॉप को खोल सकते हैं। आप कोई सा भी बिजनेस पार्ट टाइम में कर सकते हैं दोस्तों। फास्ट फूड के हैं ये, तो लगभग लगभग आपको ना फुल टाइम ही करना पड़ेगा। तो शॉप का आप जो गिफ्ट शॉप है आप इसको खोल सकते हैं। आपको पता हमारे हिंदुस्तान में त्योहारों का शादी फंक्शन रोजाना ही चलते रहते हैं। किसी की मैरिज है, किसी का बर्थडे है, किसी का कुछ न कुछ आता ही रहता है। कभी त्योहार आ रहा, कभी कुछ आ रहा। तो इसलिए अपने देश में आज के टाइम में सबसे ज्यादा बिकने वाले पदार्थ हैं तो गिफ्ट ही हैं दोस्तों। आप गिफ्ट की शॉप खोल सकते हैं। आप इसको ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी आप चाहो जैसे आप इसको डिलीवर कर सकते हैं। बस आपको इनमें थोड़ा बहुत सीखने की जरूरत होगी और पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत होगी, और आपको मेहनत करके लगातार आप पैसा कमा सकते हैं। नंबर 5 है भाई साहब मेकअप का। आप देखते हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर लेडीज को एक नारी जो होती है इसको देवी का रूप दिया जाता है दोस्तों। हमारे हिंदुस्तान में शादी पार्टियां तो अब हमेशा चलती रहती है। 12 महीने के 12 महीने हिंदुस्तान के अंदर पार्टियां, शादी, त्योहार हमेशा चलते रहते हैं। तो इसके लिए लड़कियां लेडीज हैं खूबसूरती के लिए अपने आप का मेकअप कराते हैं। मेकअप आज के टाइम में हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज्यादा चलन में चल रहा है दोस्तों। कई टाइम पे मेकअप को हिंदुस्तान के अंदर कोई ही नहीं जानता था। पहले क्या होता था कि पहली बड़ी बूढ़िया जो लेडीज होती थी, बड़ी बूढ़ी, वो क्या करती थी मुल्तानी माटी अपने चेहरे पे या हल्दी या दूध का मक्खन, उसका जो भी कुछ था, पहले लोग वाग ऐसे अपना मेकअप किया करते थे। पर बट आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज के टाइम में मॉडर्न जमाना हो चुका है। आज के टाइम में सभी विदेशों की जो विदेशों का जो चलन है अपने हिंदुस्तान में आ चुका है दोस्तों। अब सब एक मॉडल टाइप का बिजनेस बन चुका है मेकअप का भी। आप सभी देखते हैं कि आपने देखा भी होगा शादियों में जिसकी शादी होती है वो भी मेकअप करते हैं और जिनकी शादी नहीं होती वो भी मेकअप करते हैं। तो इस प्रकार आप मेकअप का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। मेकअप हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा चल रहा है। अगर आप बॉय हैं तो आप इस काम को कर सकते हैं, क्योंकि आप बॉय इसमें क्या है कि आप लेडीज को भी रख सकते हैं, किसी को जो इसके काम के बारे में जानती है मेकअप के बारे में, या फिर आप लड़का हैं तब भी आप इस काम को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज के टाइम में लड़का लड़की सब मिलके इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो आप मेकअप का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहो तो घर से भी कर सकते हैं दोस्तों। इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। इसमें आप 2-3 हज़ार रुपये से इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। बस आपको इसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है दोस्तों। मेकअप कैसे किया जाता है, कौन सी क्रीम कब लगाई जाती है, कौन सा डिजाइन कब दिया जाता है, तो ये सब चीज आपको बस सीखना पड़ेगा। ये मेकअप किस प्रकार किया जाता है, आपको ये सब सीखने के बाद आप इस काम को अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। मेकअप में भी अच्छा खासा पैसा है दोस्तों। एक एक कहते हैं ना, जब लड़की की शादी होती है तो उसको सजाने के लिए ना 2-2, 3-3 हज़ार रुपये, 5-5 हज़ार रुपये मेकअप में खर्च हो जाते हैं। तो इसलिए आज के टाइम में मेकअप में भी बहुत ज़्यादा पैसा है दोस्तों।
अगर आप चाहो तो इस बिजनेस को अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने किसी भी माता बहन किसी को भी अगर इसके बारे में बताते हैं, उसको नॉलेज दिलाते हैं, इसके बारे में मेकअप के बारे में आप सिखाते हैं, तो आप उनसे भी करा सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहो तो इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। आप इस प्रकार से बिजनेस को, मेकअप के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा आप इनसे पैसा कमा सकते हैं। मेकअप को बस आप दोस्तों, ये जो बिजनेस मैंने बताए थे 5, इन इन बिजनेस में आपको थोड़ा थोड़ा टाइम देके इनको सीखना पड़ेगा। अगर आप मेकअप के बिजनेस, मेकअप कैसे किया जाता है, इसमें क्या क्या क्रीम की जरूरत होती है, क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं, कैसे और कब इनको यूज किया जाता है, ये सब आपको जानकारी यूट्यूब से भी मिल जाएगी। अगर आप यूट्यूब से नहीं सीखना चाहते तो आप अपने पड़ोस, जहाँ आपके आसपास बाजार है, जहाँ आपके यहाँ पे कोई मेकअप लेडीज या कोई जेंट्स करता है, तो आप उसके साथ 2 4 10 दिन रह के सीख सकते हैं, उससे नॉलेज ले सकते हैं और आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज के थे ये 5 बड़े बिजनेस आइडिया। अगर दोस्तों आपको इन 5 में से भी कोई भी अच्छा लगा है तो आप उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और अपने काम जीवन को एक नया मोड़ दे सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें और नहीं आई तब भी लाइक करें, क्योंकि दोस्तों आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन होता है। मिलते हैं अगले और नेक्स्ट बिजनेस आइडिया के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।